दोस्तों, जंगलों में किए सर्वेक्षणों के अनुसार शेरों के 80% बच्चे यानी शावक 2 वर्ष की उम्र के होने से पहले ही मारे जाते हैं। इन छोटे शावकों को मारने वाले आमतौर पर अन्य बड़े शेर ही होते हैं, जो झुंड को कब्जाने के बाद मादाओं के साथ संबंध बनाने की चाहत में ऐसा करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न बीमारियों या इन्फेक्शन आदि का भी छोटे शावक अधिक शिकार बनते हैं। 2 साल के पश्चात शावकों के मरने की दर कम जरूर हो जाती है, किंतु ये किशोर शावक भी अक्सर खतरों से घिरे ही रहते हैं। लगभग 5 वर्ष का होने के पश्चात एक शेर युवा हो जाता है। उसके शरीर में असीम ताकत होती है तो स्वभाव में गजब का आत्मविश्वास। इस उम्र में शेर अपने सामने आने वाले अन्य युवा शेरों को चुनौती देता है और उन दूसरे शेरों की प्राइड को मादाओं सहित कब्जाने के लिए खूंखार लड़ाई लड़ता है। युवा अवस्था में पहुंच चुके शेरों का खून जवानी से उबाल मार रहा होता है। उन्हें न खुद के घावों की फिक्र होती है, न मारे जाने की। 5 वर्ष की आयु से चला शेर का यह खूंखार व्यवहार करीब अगले 5 वर्षों तक बना रहता है, किंतु शेर जब अपनी उम्र के 10वें वर्ष के पड़ाव को पार करता है तो उससे उसकी जवानी छिनने लगती है। 10 वर्ष की आयु के बाद शेर का भी रिटायर्ड होने का समय आ जाता है। यदि वो बिना किसी संघर्ष के अपनी सत्ता अपने ही वंश के किसी अन्य जवान नर के हवाले नहीं करता तो आमतौर पर बूढ़े शेरों को बेदर्दी से झुंड से बाहर फेंक दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। वस्तुतः अपने से बड़ों की बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए, ऐसा कोई संस्कार शेरों के संसार में नहीं देखा जाता। यह केवल और केवल ताकत के बल पर ही खुद को टिकाए रखना पड़ता है। एक बुजुर्ग शेर को झुंड यानी प्राइड से भगाए जाने पर वो तुरंत राजा से रंक बन जाता है और फिर उसके लिए कभी न खत्म होने वाला एक कठिन संघर्ष शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में शेर के जीवन के सबसे कठिन संघर्ष के बारे में ही जानते हैं। दोस्तों, जब भी एक प्राइड का मुखिया शेर ये देखता है कि उसके छोटे शावक अब युवा हो रहे हैं तो वो शेर अपने शावकों को झुंड से खदेड़ देता है या फिर वो युवा शावक खुद ही झुंड को छोड़ देते हैं और करीब साल भर तक अकेले रहने के बाद जब उन शावकों को लगता है कि अब वो पूरे जवान एवं ताकतवर बन चुके हैं तो वो खाना बदोश नौजवान शेर किसी अन्य प्राइड को कब्जाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। और जब युवा खाना बदोश शेर शेरों की किसी अनजानी प्राइड को कब्जाने के लिए हमला करते हैं तो उन्हें न सिर्फ उस प्राइड के मुखिया नर शेर से बल्कि शेरनियों से भी लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि शेरनियां जानती हैं कि यदि हमला करने आया खाना बदोश जीत गया तो जीतने के तुरंत बाद वो शेरनियों के सभी छोटे शावकों को मार डालेगा। इसलिए वो शेरनियां भी उस खाना बदोश शेर को अपनी ओर से खदेड़ने का प्रयास करती हैं। वहीं दूसरी ओर हमलावर खाना बदोश शेर के जीवन का ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष होता है। वो कई लड़ाइयाँ हारता भी है। एक प्राइड से हार जाने के बाद वो फिर से अपनी खोई हुई ऊर्जा को इकट्ठा करता है एवं दूसरी प्राइड के शेर शेरनियों को चुनौती देता है और आखिर में कहीं ना कहीं उसे जीत मिल ही जाती है। और हमलावर को जीत मिलते ही सब कुछ बदल जाता है। जब हमलावर शेर से हारने के बाद प्राइड का मुखिया शेर भाग खड़ा होता है तो वो खाना बदोश हमलावर जोरों से दहाड़ कर अपनी जीत के बारे में पूरे जंगल को बता देना चाहता है और उसके बाद वही होता है जिसे करने के लिए वो शेर पैदा हुआ था। असल में ये बड़ी ही रोचक और अनोखी बात है कि प्रत्येक जानवर अपने वंश को आगे बढ़ाने की तीव्र इच्छा शक्ति के साथ ही पैदा हुआ है। जीतने वाला खाना बदोश शेर झुंड के सभी छोटे शावकों को मार देता है, क्योंकि वो चाहता है कि शेरनी केवल उसी के शिशुओं को ही पाले। लड़ाई जीत चुके इस हमलावर शेर से शेरनियों को कोई खतरा नहीं होता। कुछ दिनों में ही शेरनी अपने शावकों की मौत को भी भुला देती हैं और अपने शावकों के उसी कातिल शेर के साथ संबंध बनाकर फिर से गर्भवती हो जाती हैं। वो खाना बदोश शेर जो कल तक अकेला भटक रहा था, अब उसकी जिंदगी बेहद ही सुहानी हो चली है। इतनी सुहानी कि उसे शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शेरनियां शिकार करती हैं और सभी शेरनियों को पीछे खदेड़ कर प्राइड का यह नया मुखिया सबसे पहले खुद का पेट भरकर खाता है। उसके बाद कुछ बच जाता है तो शेरनियों को भी मिल जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि आमतौर पर शेर दिन के 18 घंटे सोकर बिताते हैं, किंतु ये तथ्य सही नहीं है। सभी शेर 18 घंटे नहीं सोते। जब तक हमारा विजेता शेर अकेला था वो कभी 18 घंटे नहीं सोया, लेकिन अब ना उसे शिकार की चिंता है और ना ही भूख की। अब वो 18 तो क्या 20 घंटे भी सोते हुए बिता देता है। ये नया मुखिया शेर सोता है, खाता है और फिर सो जाता है, और ऐसा होना जरूरी भी है। एक युवा शेर जितना अधिक खाएगा और आराम करेगा उतनी ही अधिक ताकत भी बटोर पाएगा। आखिर अन्य हमलावर शेरों से लड़ने के लिए इसकी ताकत ही तो इसके काम आएगी। दोस्तों, अमूमन किसी
शेर के जीवन के 2 से 3 साल या अधिकतर 5 साल यूं ही शानो शौकत में गुजर जाते हैं। इनकी इसी शान को देखते हुए इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही जवानी शेर का साथ छोड़ने लगती है। अन्य हमलावर शेरों के साथ समय समय पर हुई लड़ाइयाँ ये शेर जीत लेता है, किंतु बढ़ती उम्र जीत की राह में लगातार रोड़े अटकाती रहती है। अभी शेर की तुलना में कहीं अधिक युवा शेर इस पर हमला करने आते हैं। वो सब इसकी प्राइड को छीन लेने के लिए प्यासे हैं। बढ़ती उम्र का शेर अपनी प्राइड को बचाने के लिए शेरनियों की मदद का मोहताज हो जाता है, किंतु एक न एक दिन ये बेचारा फिर भी हार ही जाता है। कोई दूसरा जवान हमलावर इसे इसकी उसी प्राइड से भागने पर मजबूर कर देता है जिस प्राइड पर इसने सालों तक राज किया है। अपने झुंड को छोड़ने के बाद अब ये शेर फिर से अकेला है। एक बार ये युवावस्था में अकेला हुआ था, किंतु तब इसके राजा बनने के शौक ने इसे अकेला किया था, किंतु अब ये अपनी मर्जी से अकेला नहीं हुआ बल्कि इसे भगाया गया है। अब इसके द्वारा किसी नई प्राइड को कब्जाने की सोचना भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत होगी। हर एक प्राइड पर शासन किसी युवा शेर का ही होता है, जिससे भिड़ना इस बूढ़े के बस की बात नहीं है। किसी बूढ़े शेर के अकेले पड़ने पर उसके जीवन का कठिन दौर शुरू हो जाता है। इस बूढ़े शेर पर हमला करने के लिए सिर्फ दूसरे शेर ही नहीं बल्कि कई अन्य जानवर भी तैयार बैठे रहते हैं, जैसे कि लकड़भग्गे। ये बड़े झुंड बनाकर हमला करते हैं और किसी अकेले शेर को भी मारकर खा जाते हैं। या फिर शेरों की जन्मजात दुश्मन जंगली भैंसों को पता होता है कि शेर उनके लिए जंगल का सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए मौका मिलने पर ये भैंसें भी शेर पर हमला करती हैं। जरा इस वीडियो में देखिए किस तरह से ये जंगली भैंस बेचारे इस अकेले बूढ़े शेर को बिना वजह ही मार रही है। ये शेर कभी जंगल का राजा हुआ करता था और आज एक भैंस से अपने प्राणों की भीख मांगता प्रतीत हो रहा है। ये देखा गया है कि अकेले युवा शेरों के जिंदा रहने की संभावना अकेले बूढ़े शेर की तुलना में 10 गुना अधिक होती है, क्योंकि अकेले युवा शेर के लिए जंगल का हर स्थान नया होता है, इसलिए वो हमेशा चौकन्ना और छुपकर रहने का आदी हो जाता है। किंतु अकेले बूढ़े शेर के दिलो दिमाग से रासी ठाट वाला जीवन जल्द नहीं उतरता। उसने एक शान का जीवन जिया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे हर जानवर पर झपटने की कोशिश करता है और मारा जाता है। साथ ही अकेला युवा शेर हर दिन बीतने के साथ और अधिक जवान एवं ताकतवर होता रहता है, जबकि एक अकेले बूढ़े शेर के साथ हालात बिल्कुल उल्टे होते हैं। वो तो प्रतिदिन और भी अधिक बूढ़ा हो रहा है। दोस्तों, अकेला पड़ने के बाद राजा से रंक बना ये शेर अपना जीवन जीने का हर संभव प्रयास करता है। वो खुद के दम पर शिकार करने की कोशिश करता है, कामयाब नहीं होता तो पहले से मरे हुए जानवरों को खाने की कोशिश भी करता है। हालांकि ये सब भी आसान नहीं रहता, क्योंकि किसी पहले से मरे हुए जानवर को खाने के मामले में लकड़भग्गे शेरों के चिर विरोधी बन जाते हैं। कई बार अकेले पड़ चुके बूढ़े शेरों को पेड़ों से कीड़े आदि खाकर भी अपना पेट भरने की कोशिशें करते हुए देखा गया है, किंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उस शेर का जीवन मौत की ओर बढ़ जाता है। अकेला बूढ़ा शेर शिकार न कर पाने की वजह से, भूख के कारण या किसी हमलावर जानवर के हमले के कारण समय से बहुत ही पहले मारा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां चिड़ियाघरों में कोई शेर लगभग 25 वर्ष की आयु तक जिंदा रह लेता है, वहीं जंगल में शेरों की औसतन उम्र लगभग आधी यानी 12 से 14 वर्ष ही होती है। चिड़ियाघर में इंसानों द्वारा बूढ़ा होने पर भी शेरों को भोजन दिया जाता रहता है, किंतु जंगल में तो भोजन को खुद ही कमाना पड़ता है और हर समय हर मोड़ पर एक नए संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। निसंदेह इस संघर्ष का सामना कोई बूढ़ा शेर नहीं कर पाता, इसलिए वक्त से पहले ही उसे मौत की नींद सो जाना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।